नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मार्च मंथ कैसा रहेगा आप सभी के लिए। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये लग्न के हिसाब से मैं बताऊंगा और हर लग्न के हिसाब से आपको क्या इफ़ेक्ट मिलेगा वो, और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। उसके लिए आपको मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ होगा, दूसरों को भी लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ हम 12 पूरी राशि लग्न के लिए बात करेंगे, तो लग्न से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा। हम मेष के लिए बात करेंगे तो मेष का ये चार्ट मैंने जो बनाया है वो 31 मार्च का, ये मेष के लिए ही है ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रहों की स्थिति क्या है वो समझ लेते हैं। तो गुरु और बुध मेष राशि में है, केतु आपका कन्या में रहेगा। ये मंथ एंड का चार्ट है, उसमें पूरे महीने में ग्रह जो घूम के आए हैं फिर क्या इफेक्ट देंगे हम उसकी बात करेंगे। चंद्र आपका अष्टम भाव में है, शनि मंगल 11वें भाव में है, और सूर्य शुक्र 11वें यानी कुंभ राशि में है, और सूर्य शुक्र और राहु मीन राशि में है, गुरु बुध मेष में है। यहाँ ये स्थिति है, चंद्र का तो रूटीन ट्रांजिट होता रहता है। तो ये स्थिति में आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, देखिए मेष वालों के लिए अगर हम बात करें तो उनके लिए ये सिचुएशन बहुत ही एक तरह से कहें तो अच्छी है, क्योंकि गुरु उनका शुभ स्थिति में है और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो उनके लिए फर्स्ट हाउस का गुरु अच्छा है, शनि की वक्र दृष्टि हट गई है, वो भी हमने बात की थी। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि गुरु आपको पॉजिटिविटी दे रहा है, गुरु आपको बुध के साथ जुड़कर ज्ञान और आपको ज़्यादा पॉजिटिव बना रहा है। आपको मार्च महीने में थ्रू आउट एक पॉजिटिविटी का, एक सही दिशा का और आपके नॉलेज का खुद को अनुभूति होना कि हाँ भाई मुझ में है वो बात, वो जो अनुभूति है वो आपको मार्च में मिलेगी मेष वालों को। यहाँ आपको ध्यान देना है कि सूर्य राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसमें भी राहु के पास सूर्य मिड ऑफ मार्च से जा रहे हैं। तो आपको आधा महीना सूर्य जो है वो शनि के साथ है और आधा महीना सूर्य जो है वो राहु के साथ है। तो 11वां और 12वां भाव जो है वो आपको ध्यान देना है। व्यय आपके बिना वजह के, देखिए कॉन्फिडेंस यहाँ से मिलेगा फर्स्ट हाउस से, आपके गुरु से, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, खर्च ज़्यादा नहीं करना है बिना वजह के। जो चीज़ें सही नहीं है उसमें उलझना नहीं है। जहाँ आपने खर्च आपको लगा कि भाई इसमें से पैसा आएगा, इसमें से बहुत लाभ होगा, तो वो शुक्र सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन 12th हाउस में है, सूर्य राहु ग्रहण है, आपको 15 मार्च के बाद ज़्यादा संभालना है। और उससे पहले शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन है, उस पर भी मैंने बात की है ऑलरेडी। फिर से कहूँ तो यहाँ देखिए शनि मंगल भी हो रहे हैं और सूर्य शनि भी होने पहले थे 15 मार्च तक। तो आपको ध्यान देना है कि जॉब को लेके और आपके सेविंग्स को, पैसा आपका शुक्र है सेकंड हाउस सेविंग्स, तो उसका खर्च नहीं करना है आपको बिना वजह का। आपने सोचे बगैर खर्च कर दिया तो वो चीज़ आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। दूसरी चीज़, यहाँ केतु आपका जॉब में स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, वो अभी उसकी कंटिन्यूटी है, लेकिन यहाँ शुक्र का और राहु की दृष्टि है, उसमें से राहु की अच्छी दृष्टि है, उच्च है, लेकिन शुक्र की नीच दृष्टि है। तो उच्च होते हुए भी शुक्र आपके लिए यहाँ पर जॉब के मामले में थोड़ा ध्यान देने लायक है। शनि आपका अच्छा है, इसलिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आप बड़ी ख्वाहिशें रख के बड़ा खर्च करने का चक्कर यहाँ मार्च में ना करें तो अच्छा है। और ये हर किसी के लिए, अब आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ध्यान ये रखना है कि आपको सूर्य आपका ग्रहण में जा रहा है, शनि के साथ था फिर राहु के साथ जा रहा है। तो स्टूडेंट्स को ध्यान देना है कि इसमें बड़ा पढ़ाई को लेके या स्ट्रेस नहीं करना है, या नए चेंजेस या नई बातें या नया कुछ करना नहीं है। जो चल रहा है उसको ये महीना मार्च निकाल देना है। एग्ज़ाम है आपके तो आपको हार्ड वर्क करना है, आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। दूसरा, यहाँ पर आपको जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए भी ये समय, क्योंकि चंद्र है आपका चतुर्थ भाव का मालिक, तो वो ट्रांजिट में इन सबसे मिलेगा। तो ये ग्रहण में यहाँ शनि मंगल के साथ फिर सूर्य राहु के साथ कहीं ना कहीं जब कॉम्बिनेशन में आएगा आपको स्ट्रेस देगा। तो थोड़ा वो भी ध्यान रखिएगा कि वो आपको परेशान ना करें। यहाँ पर सारी चीज़ें आपके लिए एक ही है, आपका मॉरल हाई रहेगा, लेकिन उस हाई मॉरल के साथ ओवर कॉन्फिडेंट होके आप शुक्र राहु सूर्य के कॉम्बिनेशन में खर्च ज़्यादा करके, जॉब में परेशानी यहाँ की वजह से करके वो, और विदेश जाने के चक्कर में आप किसी ट्रैप में ना आ जाए, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। शनि आपका बहुत पॉजिटिव है, अच्छा है, इसलिए बाकी सब चीज़ें आपकी बची रहेगी, सो डोंट वरी। सो सबके लिए ओवरऑल अच्छा है। जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो
लोग क्या सोचते हैं कि अरे ये तो टेंशन है, नहीं, ये जो 2-3 पॉइंट्स है वही टेंशन वाले, बाकी सब चीज़ें अच्छी है, तो उसका आनंद लीजिएगा, वो मैं नहीं बताऊंगा। जो पॉइंट्स है, अच्छा, अब बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग अच्छे पॉइंट होंगे वो भी मैं बताऊंगा। जैसे कि शनि आपका बेस्ट है, आपको जॉब में से निकलने नहीं देगा, केतु कितना भी ट्राई करेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। इसके बाद वृषभ के लिए बात करेंगे। तो वृषभ वालों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि उनका ये जो योग है वो 11th हाउस में होगा, सूर्य शुक्र राहु का। ये पहला स्थान हो जाएगा उनके लिए, और ये 11वां, और ये 12वां, और ये 10वां। तो कर्मस्थान में शनि आपका बैठा हुआ है, कोई चिंता मत कीजिए। शनि आपको, इट्स लाइक एक होता है ना कि बिग जायंट एलिफेंट बैठा हुआ है यहाँ पर, जो आपके कर्मस्थान को बहुत प्रोटेक्ट किए हुए है। और दूसरी तरफ सूर्य शनि की युति आपको थोड़ा स्ट्रेस दे रही है 15 मार्च तक। 15 मार्च के बाद सूर्य राहु की युति आपको स्ट्रेस देगी। ये कर्मस्थान में, ये 11th हाउस में, ये आपके लिए होगा वृषभ वालों। तो आपको क्या करना है कि जॉब या उसका स्ट्रेस नहीं लेना है, मार्च महीना निकाल दीजिए। सूर्य यहाँ पर मिड ऑफ अप्रैल तक रहेंगे राहु के साथ। तो पहले तो ये शनि के साथ की युति और फिर राहु के साथ का 15 दिन, तो ये एक महीना तो स्ट्रेसफुल है। फिर बाकी का 15 दिन बाद में हम अप्रैल के वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये समय निकलना ज़रूरी है। आप यहाँ बिना वजह का कोई एक्स्ट्रा खर्च करेंगे, चाहे आप घूमने जाएं, चाहे आप जॉब के लिए कुछ शिफ्ट करें या स्विच करें, या फिर आप बिज़नेस में कुछ एक्सपेंशन करें, ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। तो यहाँ खर्च करना सही नहीं है, लोन लेना सही नहीं है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश के मामले में बहुत अच्छा है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, आप बिज़नेस के लिए, जॉब के लिए घूमने जाना चाहते हैं, गुरु आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। हालांकि शनि की नीच दृष्टि है, हल्के से ऑब्स्टेकल्स आएंगे बट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। केतु जो है वो आपका यहाँ पर पंचम भाव में आ जाएगा, तो वो चीज़ भी आपके लिए उतनी नेगेटिव नहीं है। तो आपको संतानों को लेके थोड़ा चिंता या उसमें स्ट्रेस रहेगा, बट वो कोई बड़ी चीज़ नहीं बनेगी। हाँ, आपके बच्चे अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं स्विच, या फिर कुछ बड़ा पढ़ाई में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो उन्हें कहिएगा मत कीजिए जब तक केतु है। केतु पूरे साल तक रहने वाला है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। बाकी आपके लिए मार्च महीना जो है वो लाभदायी है। शनि की वजह से सुख में वृद्धि होगी, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। आपके विदेश के साथ जुड़े हुए सारे काम बनेंगे, सफलता होगी। अगर आप विदेश में हैं तो वीज़ा या पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेसिडेंसी जो भी है, सारी चीज़ें उसमें जो भी ऑब्स्टेकल्स थे अब तक वो निकल जाएंगे, और मार्च में उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। शर्त इतनी है कि क्लैरिटी और जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही रखिएगा। शनि की नीच दृष्टि है, जैसे ही आपने गलती की शनि तुरंत उठा के वही कागज़ सामने रखेगा कि भाई ये चेक करो यहाँ गलती है। सो बी केयरफुल, बाकी सब अच्छा है। मिथुन वाले के लिए, मिथुन वालों के लिए बात करें तो आपका मिथुन लग्न है तो ये फर्स्ट हाउस हो जाएगा, और ये 11वां स्थान है, ये आपका कर्म स्थान है, ये आपका जो स्थान है वो 9th हाउस है, और बाकी ये केतु आपके 4th हाउस में है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कर्मस्थान में और 9th हाउस, भाग्य और कर्म में शनि राहु सूर्य, ये सारे जो कॉम्बिनेशन हो रहे हैं आपके लिए, मैं कहूँगा कि मिथुन वालों के लिए जॉब में बहुत ध्यान रखने लायक समय है। यहाँ पर जैसे ही देखिए, शनि सूर्य की युति तो भाग्य में हो रही है आपके लिए, मिथुन के लिए, लेकिन जो कर्मस्थान में होगा वो सूर्य राहु का ग्रहण योग है। आपने जॉब में ना ध्यान नहीं दिया, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है या आप प्राइवेट कंपनीज़ में है या कुछ भी कर रहे हैं, आपने अगर कोई गलती की जो सही नहीं है, लीगल नहीं है, मतलब आपने कुछ इलीगल किया या कुछ सही नहीं किया, तो आप ट्रैप में आएंगे, फंसेंगे, और डेफिनेट फंसेंगे, और उसमें आपकी गलती होगी तो ही फंसेंगे, और आपकी गलती होगी तो फिर आपको छूटने का मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा मिथुन वालों, आपका जॉब राहु सूर्य के ग्रहण में चला नहीं जाए। अच्छा, आपको जॉब को लेके कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई बड़ा उसमें आगे बढ़ने के लिए किसी के सामने नहीं जाना, ये कुछ भी नहीं करना, ये समय निकालिए, अदरवाइज़ परेशानी हो जाएगी। दूसरा, आपका ये जो गुरु है बुध के साथ, वो आपका अच्छी स्थिति में है। शनि की भाग्य से वहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, नीच दृष्टि है, लेकिन गुरु और बुध की स्थिति अच्छी है, गुरु की खासकर। तो गुरु आपके लिए एक पॉजिटिविटी, आपका
जॉब नहीं जाने का रीज़न अगर कोई बनेगा तो वो जुपिटर बनेगा। तो मार्च महीने में आपके लिए वो चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, केतु आपका 4th हाउस में चल रहा है, आपको ध्यान देना है कि अगर आपने गलती से भी प्रॉपर्टी बिना देखे डॉक्यूमेंट्स या बिना सोचे ले ली, तो वो जितना जल्दी आप उसमें रहने जाना चाहते हैं, पोजीशन मिलने में देरी होगी। अगर आपने सही चीज़ सही जगह नहीं पकड़ी तो वो सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ आपके लिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स में केतु यहाँ आपको वो स्ट्रेस दे सकता है। यहाँ सामने राहु आपको लोन कर्ज दिलाएगा, उसकी दृष्टि है 6ठे भाव पे आपकी कुंडली में, मिथुन वालों। तो राहु आपको जो कर्ज दिलाएगा वो सही नहीं होगा। तो एक तो आप घर लेंगे तो घर आपके लिए सही नहीं होगा, मार्च में ध्यान रखिएगा। और उसकी दृष्टि जो है, और सूर्य राहु का ग्रहण योग वाला योग बन रहा है, तो वो चीज़ आप मार्च में अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा यहाँ पर आपको ये जो गुरु है वो आपको इच्छाओं की पूर्ति, यानी आप कोई जगह पर घूमने जाना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, जीवन में सुख समृद्धि देगा, आपको कोई तकलीफ़ नहीं आने देगा। लेकिन यस, आप लालच में आके आपकी इच्छाओं को कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे वहाँ पहुँचना है, वो भागा दौड़ी करेंगे तो डेफिनेट ये महीना आपके लिए स्ट्रेसफुल रहेगा। आपको ये समय निकालना है। यहाँ सूर्य शनि आधा महीना और सूर्य राहु आधा महीना। सो ये महीने में मैं, ये आपके लिए अकेले के लिए नहीं, हर राशि और लग्न के लिए है। तो हर किसी के लिए ये प्रॉब्लम होगा, उस स्थान के हिसाब से बदल जाएगा। लेकिन आपको अपना कर्मस्थान, अपना जॉब बचाना है। भाग्य का सपोर्ट आपको कम मिलता हुआ नज़र आएगा। तो सपोर्ट सिस्टम जो है ना वो आपकी थोड़ी चरमराई हुई होगी, तो बी केयरफुल। एक गुरु है जो आपको सपोर्ट करेगा, दूसरा शनि जब सूर्य ट्रांजिट कर जाएगा 15 मार्च के बाद तब सपोर्ट करेगा। बट अल्टीमेटली स्ट्रेसफुल रहेगा और समय को निकालना है। सो ये आपके लिए है। इसके बाद हम कर्क वालों के लिए बात करेंगे। सो कर्क में क्या है कि ये जो स्थिति बन रही है कर्क लग्न और राशि के लिए, खासकर लग्न को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा। तो कर्मस्थान में गुरु है और ये कर्क वालों के लिए ये 9th हाउस में है और ये 8th हाउस में है। देखिए, पैतृक संपत्ति को लेके आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उभर कर सामने आएगी। उसमें आपको 15 मार्च तक स्ट्रेस रहेगा, जब तक सूर्य शनि कॉम्बिनेशन है। एक बार सूर्य ट्रांजिट कर जाएगा फिर वही चीज़ें क्लैरिटी की ओर जाएगी। शनि वहाँ बहुत अच्छा कुछ करेगा, शनि अपने घर में है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके जीवन में कुछ प्रश्न उजागर होंगे पैतृक संपत्ति को लेकर। अब एक चीज़ है कि एक आपका पर्सनल चार्ट ऐसा है कि आप डायरेक्ट इन्वॉल्व है उस उन चीज़ों में, आपका ऑलरेडी मसला चल रहा है, प्रॉब्लम हर्डल्स चल रहे हैं पैतृक संपत्ति को लेके। और दूसरा आपको पता ही नहीं है और अचानक से वो आपके सामने आएगा, तो उसमें भी आपका इन्वॉल्वमेंट आएगा, लेकिन नाम आएगा आपका। तो उसमें कैसे कि भाई ये है, उसमें आपको बहुत बड़ा एक्टिव रोल प्ले नहीं करना है, वो अपने आप चीज़ें सुलझ जाएगी मिड ऑफ मार्च के बाद। और ये भी होगा कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई लीगल मैटर चलती रहे, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा यहाँ पर आपके लिए ये जो स्थिति है कर्मस्थान की, वो थोड़ी ध्यान रखने लायक है। आपका कर्मस्थान में गुरु जो बैठा है वो आपके लिए पॉजिटिव है, तो आपका बेस बनाएगा बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन। अभी आपको कर्म करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि आपको जो जॉब चल रहा है, जो बिज़नेस चल रहा है, जो काम चल रहा है, उसको आप करते रहिए, लेकिन कुछ बड़ा नया करने का चक्कर मार्च में मत रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि गुरु ट्रांजिट करने वाला है May 1 को, तो वो उस दिशा में अब जा रहा है डिग्री वाइज। तो गुरु यहाँ से आगे बढ़ने के चक्कर में है आपके लिए, कर्मस्थान से आगे। तो आपको क्या करना है, कर्मस्थान को लेके बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। जो सामने से जो चीज़ें हो रही है वो होने दीजिए। आपको कुछ भी मिल रहा है प्रोजेक्ट, आपको पोजीशन, पावर या प्रमोशन मिल रहा है, वो एक्सेप्ट कर लीजिए, मिलेगा, बहुत सारे लोगों को मिलेगा। तो कर्क वालों के लिए एक तरफ प्रोग्रेस है, बट जहाँ आपने ट्राई किया, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए, वहाँ प्रॉब्लम आएगा। सो डोंट डू दैट। दूसरा, यहाँ आपका सूर्य राहु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़रा ध्यान रखने लायक है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपके लिए भाग्य में हर्डल्स क्रिएट करेगा। सूर्य राहु का ग्रहण योग है। मन को शांति दीजिएगा। 15 मार्च के बाद भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, ऐसा लगेगा, आपको लगेगा कि ये अचानक से दुनिया क्यों वीरान सी हो रही है, बदल सी गई है। सो डोंट वरी, ये ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी आपके लिए। सिर्फ अचानक से एक होता है ना कि
पता चला कि अरे ये स्ट्रेस क्यों लग रहा है, और आपने देखा कि अरे हवा चली, हवा तो तभी भी चल रही थी, लेकिन आपने अब खोल के खिड़की देखा कि भाई ऐसा है, तो ये आपके लिए स्ट्रेस लेने का समय नहीं है, सिर्फ वो समय निकल जाए उसकी राह देखने का समय है। सो भाग्य का जो सपोर्ट था वो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन यहाँ गुरु आपको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट करेगा। शनि की हालांकि उस पर नीच दृष्टि होते हुए भी गुरु आपका बहुत पॉजिटिव है कर्मस्थान में। सो डोंट वरी, उसकी दृष्टियाँ भी अच्छी है। सो ओवरऑल आप चाहे स्टूडेंट है, आप चाहे हाउसवाइफ है, आप फार्मर हैं, कोई भी है, आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मेजर इफेक्ट आपको पैतृक संपत्ति और ये सारी कर्मस्थान के रिलेटेड बातों को लेके होगा ये मंथ में, मार्च में, वो ध्यान रखिएगा। नए साहस पराक्रम, आपको नए वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करना है, क्योंकि आपका जो ये केतु है वो थर्ड हाउस में आपको परेशान करेगा। सो ये ध्यान रखना है, बिना सोचे समझे कूद मत पड़िएगा, वरना आपको नहीं मज़ा आएगा। इसके बाद हम सिंह राशि और लग्न के लिए बात करेंगे। लग्न को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। लियो वालों के लिए ये जो स्थिति है वो भाग्य में गुरु और बुध की अच्छी है, लेकिन ये अष्टम भाव में है और ये आपके सप्तम भाव में है। तो आपका क्या है कि सिंह राशि के लिए सेकेंड हाउस में केतु है, और ये बिल्कुल अष्टम भाव में राहु शुक्र सूर्य का कॉम्बिनेशन रहेगा, और उससे पहले सूर्य यहाँ पर सप्तम भाव में। तो आपके पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स हैं वो उजागर होंगे, आपके पार्टनर्स से प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगे, पार्टनर्स के साथ प्रॉब्लम्स नहीं है तो होंगे, लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स नहीं है तो होंगे। वो सारी चीज़ें आपके जीवन में कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्रिएट करेगी। सो मार्च महीने में नई पार्टनरशिप बिल्कुल मत कीजिए। जो है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और वो अगर ऐसा है कि भाई सह नहीं सकते हैं, अब इसको छोड़ना ही पड़ेगा, तो बिज़नेस में पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, तो छोड़ दीजिएगा। लाइफ पार्टनर के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है, एक्सट्रीम कुछ हो रहा है, तो ये मंथ, ये समय निकालिएगा। मार्च 15 के बाद जब सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा राहु के पास, तो आपके लिए काफ़ी कंफर्ट क्रिएट होगा, शांति होगी मन की, क्योंकि सूर्य आपका लग्नेश है, वो राहु के साथ और शनि के साथ कॉम्बिनेशन थ्रू आउट बना रहा है ये महीने में। तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, स्ट्रेसफुल रहेगा समय। तो शांत मन से ये मार्च महीना निकालेंगे तो बेटर रहेगा। और जब वो आपके अष्टम भाव में इनके साथ राहु के साथ जुड़ेगा 15 मार्च के बाद, तो आपकी पैतृक संपत्ति कहें या आपके गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त रोग के स्थान को वो इफ़ेक्ट करेगा। तो संपत्ति जो भी होगी उसमें कोर्ट मैटर शुरू होंगे, लीगल वे में जाके आपको क्लैरिटी करनी पड़ेगी, और सूर्य आपको उसमें सपोर्ट करेगा, और आपका सूर्य पावरफुल है, तो वो आपको सही दिशा दिखाएगा, और सही सच्चाई ईमानदारी के साथ आप चलेंगे तो डेफिनेट बेनिफिट होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको गुप्त रोग, गुप्त ऐसी चीज़ें पता चलेगी कि भाई मुझे ये बीमारी है, ये तकलीफ़ है, उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी पता चलेगा, और आप उसमें से निकल भी जाएंगे। बट पता नहीं है और पता चला तो डरना नहीं है, उसका इलाज करवाना है। पता चला है वो अच्छी बात है, पॉजिटिव वे में लेना है। गुप्त विद्याएं, गुप्त धन आपको सडन मिल सकते हैं, अचानक से आपको लॉटरी या कुछ लाभ हो सकता है धन का, तो ये बहुत अच्छा समय है उस हिसाब से आपके लिए। इसके बाद कन्या के लिए बात करें तो कन्या वालों के लिए केतु फर्स्ट हाउस में है, राहु सूर्य शुक्र की युति 15 मार्च के बाद सेवन्थ हाउस में हो रही है, और आपका ये जो शनि मंगल, और उससे पहले 15 मार्च से पहले शनि सूर्य छठे भाव में। तो ये जो सिचुएशन है वो आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इफ़ेक्टिव है। और यहाँ पर देखिए आपका गुरु बुध का कॉम्बिनेशन जो है वो सिक्स्थ हाउस में, आपके जॉब में अगर हर्डल्स हैं तो गुरु अभी जाने वाला है वहाँ से, तो उससे पहले मार्च में आपको बहुत सारे चेंजेस देखे जाएगा, पॉजिटिव देखे जाएगा। तो कन्या वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन केतु उनका फर्स्ट हाउस में जो बैठा हुआ है वो उनको रॉन्ग निर्णय लेने पे मजबूर कर सकता है या डाइवर्ट कर सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। गुरु आपको कुछ देना चाहता है, जाते जाते वो आपको मिलेगा, मिलना चाहिए और आपको लेना चाहिए। सो डोंट वरी, आपको जो मिल रहा है उसको लेने की कोशिश कीजिए, और आपके हक का होगा, आपकी कैपेसिटी और एक्सपीरियंस के हिसाब से मिल रहा है वो चीज़ ले लीजिएगा, वो गुरु का दिया हुआ होगा। आपको अचानक से कुछ मिलेगा, प्रमोशन, पोजीशन, जॉब नहीं है तो जॉब, सब कुछ, तो कन्या वालों के लिए बहुत अच्छा है कुछ। उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि
सूर्य शुक्र राहु का जो कॉम्बिनेशन होगा सप्तम भाव में, उससे पहले आपका कॉम्बिनेशन छठे भाव में शनि सूर्य का 15 दिन है, तो रोग में आपको प्रॉब्लम होगा, कोई बीमारी तकलीफ है तो बढ़ सकती है। तो आपको उसका इलाज अगर चल रहा है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइएगा, अगर नहीं करवा रहे हैं तो करवाइएगा, वो उसमें वृद्धि हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि पार्टनरशिप के जो आपके काम है उसमें रुकावटें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे। लाइफ पार्टनर के साथ आपके अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे तो वो बड़े होंगे, बढ़ेंगे, और अगर आपको नहीं पता एक दूसरे के प्रॉब्लम्स तो वो भी सामने आएंगे। सो यहाँ अल्टीमेटली पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर को लेकर नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे मार्च में, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल आपके लिए जॉब में प्रोग्रेस है, जीवन में थोड़ा ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर। और बाकी केतु आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकता है सही निर्णय लेने से। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कुछ और पढ़ाई में चले जाएं छोड़ के, ऐसा मत कीजिए। आप अगर हाउस वाइफ है तो घर बदलने के लिए ज़्यादा आपको इच्छा होगी, वो मत कीजिए। आपको अभी ये समय में आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तब भी ध्यान रखिए, कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। हाँ, आप विदेश में कुछ करना चाहते हैं तो गुरु आपको सपोर्ट करेगा। गुरु यहाँ छठे भाव से 12th हाउस पे अच्छी दृष्टि कर रहे हैं आपके जीवन में। विदेश को लेके आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। विदेश में जो लोग हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। विदेश में स्टूडेंट्स है, विदेश में पढ़ाई है, जॉब है, बिजनेस है, हाउस वाइफ है, कोई भी रहते हैं, अगर आप वहाँ अच्छा घर लेना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल बनेगी, वहाँ का कंफर्ट आपको मिलेगा। सो कन्या तक हम देख रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट टाइम है कन्या वालों। तो यहाँ आपका जीवन कुछ चीज़ों में बहुत सुखमय रहेगा, कुछ चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगे। बैलेंस करके चलिएगा, मार्च महीना बहुत इफ़ेक्टिव रहने वाला है और आपको जीवन में ज़बरदस्त चेंजेस का अनुभव, एक शुरुआत का अनुभूति होने लगेगी कि कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि गुरु ट्रांजिट करने वाले हैं और उसके हम डिटेल वीडियो बना रहे हैं। सो ये मेजर पॉइंट्स से मेष से लेके कन्या तक का दूसरा हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। सो आपके लिए ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ हो, दूसरों को लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।